एक संत ने एक आदमी से कहा कि अब बूढ़ा हो गए हो, ऐसे ही कह रहे थे कि बूढ़े हो गए हो, अपनी वाणी को मीठा कर लो, मीठा पर ध्यान दो, मीठा बोलो। आदमी खड़ा होकर कहता है, महाराज जी डॉक्टर मना किए हैं मीठा से दूर रहो। वो कहता है कि महाराज जी डॉक्टर साहब ने मना किया है कि मीठा से दूर रहो। संत ने कहा, भले मांस, मैं मीठा बोलने की कह रहा हूं, खाने के लिए नहीं कह रहा हूं। उसको शुगर था, जो शुगर हो जाता है आजकल बीमारी है, थोड़ी थोड़ी सबको होती है। उसने, डॉक्टर कहते हैं कि भैया मीठा कम खाना, मीठे से दूर रहना, ऐसे भी कहते हैं। तो उसने सोचा कि महात्मा के, तो उसने कहा भाई मीठे से दूर रहने की कहा है। तो उसने, संत ने कहा कि मैं मीठा से दूर होने की बात नहीं कर रहा हूं, मीठा बोलने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमें मीठा बोलना है। जिसकी वाणी में मिठास है तो कहना, बेटी भोजन तो तूने बड़ा शानदार बनाया है, सब्जी इतनी अच्छी बनाई है कि जिसका जवाब नहीं है। अगर सब्जी कभी बनाए तो मुझे भी बताना कैसी सब्जी बनाती है, मैं भी सीखना चाहता हूं। और कह के बंद हो जाइए। यदि सब्जी में नमक ज्यादा होगा तो आपकी बहू आपके शब्दों का वहां पर जरूर विचार करेगी, और नमक कम होगा तब भी जरूर विचार करेगी, कहेगी सब्जी में नमक कम है फिर भी इतनी प्रशंसा मिली है, सब्जी में नमक ज्यादा था फिर भी इतनी प्रशंसा मिली है, कहीं ना कहीं गलती मेरे से हो गई है। और वो पूरा प्रयास करेगी कि अगले दिन आपको ना नमक ज्यादा होगा ना नमक कम होगा, दूसरे दिन आपको थाली में एकदम बराबर मिलेगा। बस आप चाहते कैसा हैं समझ लीजिए, उस समय आपके ही बहू, आपके ही बेटा आपकी प्रशंसा में खड़े हो जाएंगे। सब्जी खराब थी, पिताजी ने प्रशंसा कर दी, हमारे जैसे पिताजी सबको मिले, आपके घर में फिर लड़ाई नहीं होगी, आपकी बहू नहीं रूठेगी, आपका बेटा नहीं रूठेगा। यदि आप उनके कर्मों के, उनके क्रियाकलाप के और उसके बनाए हुए भोजन का समर्थन कर देते हैं तो आपको बुढ़ापे में भोजन मिलेगा।